नीमच जिला अस्पताल में मरीजों को शीघ्र ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि जुलाई अगस्त तक ये सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। लगभग 16.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये 50 बिस्तरों वाली यूनिट जिला अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं में क्रांति लाएगी। इस नई यूनिट से आपातकालीन सेवाओं को बड़ा विस्तार मिलेगा। वर्तमान 10 बिस्तरों वाले इमरजेंसी वार्ड को इसमें शिफ्ट किया जाएगा और मरीजों को 20 बिस्तरों की उन्नत आपातकालीन सुविधा मिलेगी। इसके लिए साथ ही यूनिट में 22 बिस्तरों का एक समर्पित आईसीयू और 8 बिस्तरों की बर्न यूनिट भी होगी, जिससे गंभीर मरीजों को तुरंत और विशेष देखभाल मिल सकेगी। यूनिट में सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन, 2 बड़ी लिफ्ट और पानी की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा टैंक जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। भवन और संसाधनों के तैयार होने के बावजूद पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस महत्वपूर्ण यूनिट के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक अहम कदम होगा। नीमच के जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट का जो तैयारी हो रही है, भवन बन रहा है, किस तरह से निर्माण हो रहा है? जिला चिकित्सालय में क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक बन रहा है। इसमें 50 बिस्तर रहेंगे जो कि सारे क्रिटिकल केयर के हिसाब से ही निर्मित किए जा रहे हैं। जैसे आईसीयू के बेड्स होते हैं, एचडीयू के बेड होते हैं, उसके हिसाब से हमको तैयार किया जा रहा है। जी सर, कितनी लागत से निर्मित हो रहा है और क्या खास सुविधाएं यहाँ पर जिला अस्पताल में मिलेगी सर? ये लगभग 16 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसमें हर बेड पे ऑक्सीजन की सुविधा, सक्शन की सुविधा और जो वेंटिलेटर वगैरह की सुविधा चाहिए होती है क्रिटिकल केसेस के लिए, वो वेंटिलेटर की भी व्यवस्था हो रही है। सर, ये सुविधा नीमच के जिला अस्पताल में मिलना एक बड़ी सौगात मानी जा सकती है। बिल्कुल, नीमच जिले के लिए ये बड़ी सौगात है। सर, कब तक भवन निर्मित हो जाने की और चालू हो जाने की संभावना है सर? जैसा मेरे इसका जो निर्माण एजेंसी है वो बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनके इंजीनियर वगैरह से मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि बहुत जल्द ये भवन हैंडओवर कर दिया जाएगा। उसके पश्चात उससे हम बाकी व्यवस्थाएं करके उसे चल। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।